जो भरथरी कार्यक्रम रहता था, क्योंकि तीजा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहता है और तीजा की झांकी से एक दिन पहले किया जाता है और चारों तरफ भ्रमण करके किया जाता है, जिसमें जो है तमाम किन्नर समाज के भी लोगों का योगदान देखा जाता है। लगातार उनके द्वारा जो नाच गाना करके जगह-जगह जाके जो है इसे संबोधित किया जाता है। तो आखिरकार क्या है भरथरी, ये हम जानेंगे। जो हमारे साथ में चाचा जी हैं, क्या चीज़ रहती थी भरथरी, उसमें किस चीज़ का आयोजन होता था? भरथरी ये है कि राजाओं के महाराज कंस के गुणगान गाते थे और भी राजाओं के गुणगान करते, तो ये किन्नर समाज जो है ये भी राजाओं के यहाँ रहता था, तो साथ में उनके ये किन्नर समाज भी कुछ भगवान के भी गुणगान होते हैं और कुछ राजाओं के। इस तरीके से ये एक दिन पहले घूमती है भरथरी, इसका नाम दिया गया भरथरी। और इसलिए घुमाई जाती है कि ताकि जानकारी हो जाए कि तीजा निकलना है कल, इसका ये है। जानकारी के लिए यानी नगर में जगह-जगह जाके जो है उसे सूचना दी जाती है। आजकल तो जो है तमाम प्रकार के ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं कि लोगों को जानकारी हो जाती है। लेकिन पहले जो है जब किसी को किसी तक संदेश पहुँचाना होता था तो किसी न किसी के माध्यम से पहुँचाते थे। तो वही परंपरा का निर्वहन आज भी यहाँ पर किया जी, जाता जी, जी, बिल्कुल वही ये परंपरा आज भी कायम है। लोगों की जानकारी हो जाए तो सब दरवाजे-दरवाजे लोग एक दिन पहले से घूमने लगते हैं। है। तो हम उस भरथरी कार्यक्रम को भी दिखाएँगे, तीजा से जस्ट एक दिन पहले होता है, वो भी दिखाएँगे और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी जो कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। क्योंकि उनका एक उद्देश्य रहता है कि जो ऐसे हर जगह तो नहीं घूम सकते हैं, लेकिन जो मुख्य-मुख्य लोग हैं, उनके यहाँ पर जाकर के जो है, उन लोगों को सूचित करें कि अब तीजा निकलने वाला है और उन लोगों के माध्यम से तमाम लोगों को जानकारी हो जाती है। क्योंकि आपने पहले देखा होगा जो बड़े-बड़े लोग हुआ करते थे, जो है जिन्हें लोग सम्मान दिया करते थे, उनके यहाँ 10, 25, 50 लोग, 100 लोग जो है बैठे रहा करते थे। तो उनके माध्यम से जो है सूचना अच्छी तेज़ी के साथ प्रसारित हो जाती थी। तो जो है ऐसे स्थानों पर भी जाएँगे जहाँ-जहाँ भरथरी कार्यक्रम होगा और उनके द्वारा जो कैसा भरथरी जो है गायन होता है ढोलक के साथ में और जो है उसमें देखते हैं जो किन्नर समाज के द्वारा जो है नाच भी होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर तीजा की बात करें तो तीजा का जो कार्यक्रम है भरवा सुमेर बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम तीजा का 4 जगह पर किया जाता है। यानी कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इस कार्यक्रम को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। मैं चारों भाग के जो है अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा। ये पार्ट 1 आप देख रहे हैं, जो छोटी बाज़ार पर हूँ। सबसे प्रथम यहाँ पर जो झाँकी निकाली जाती है, पहले भाग में हम आपको झाँकी दिखाएँगे। क्या झाँकियों की तैयारी है, कितनी क्या झाँकी होने वाली है, जैसा कि हमने अध्यक्ष जी से बात की। उन्होंने बताया कि लगभग 37-38 झाँकियाँ होने वाली हैं। तो पहले झाँकियाँ निकलेंगी, झाँकियों के बाद से फिर कैसे क्या कार्यक्रम रहेंगे, वो चारों भाग हम अलग-अलग वीडियो में आपको दिखाएँगे। तो अब चलते हैं अंदर, क्या तैयारियाँ चल रही हैं, वो भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी होगी, नगर के जो सुमेरपुर के लोग हैं और तमाम लोग जो है नगर सुमेरपुर में गाँव से, देहात से आकर के तमाम दूसरी-दूसरी जगह से आकर के निवास करने लगे हैं। उन लोगों को जानकारी नहीं है कि जो एक लाल कपड़े में एक पुतला घूमता है और एक काले कपड़े में घूमता है। तो वो लोग कौन होते हैं, वो भी चाचा से जानने का प्रयास करेंगे। ये लाल और काले कपड़े में जो घूम रहे हैं दैत्य हैं, ये राजा कंस के दरबार के पहलवान हैं। इनका एक का नाम मुष्टिक, एक का चारूण। तो ये कृष्ण जी के जन्म के बाद जब ये हुआ कि कृष्ण का अवतार हो गया, कहीं जन्म हो गया, जानकारी हुई, तो ये ढूंढने के लिए चारों तरफ घूम रहे थे। जैसे बकासुर और ये क्या कहते हैं केसी नाम का घोड़ा, ये सब उसके दरबार के पहलवान थे। पहले आपने देखा होगा कि रास लीला में या जो है कृष्ण लीला में कहीं न कहीं इसका आयोजन भी मिलता है कि जो पहले दैत्य हुआ करते थे, जो राक्षस हुआ करते थे, वो अपना शरीर का परिवर्तन करके किसी भी वेशभूषा में आ जाया करते थे। तो इसी प्रकार से जो है एक जो दानव था उसने जो बैल का रूप लिया, एक ने जो है घोड़े का रूप लिया। वो सारी झाँकियाँ जो हैं और झाँकी वाले दिन निकाली जाएँगी, वो भी हम आपको बताएँगे और जो अंदर घोड़ा रखे हुए हैं, जो झाँकियाँ तैयार की जा रही हैं, वो भी दिखाएँगे। इसी प्रकार से जो आपको याद होगा या कृष्ण लीला में आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए न्योता भेजा गया था कंस के द्वारा और उन्हें बोला गया था कि आप इन राक्षसों से युद्ध करेंगे। तो जब युद्ध करवाया गया था तो वही युद्ध करने वाले जो उनके मल्ल कहलाते हैं यानी कि पहलवान, सीधे तौर पर कहा जाए तो उन पहलवानों से भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया था और भगवान क्या बोलते हैं राक्षस से जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, एक से बलराम जी ने किया था, बिल्कुल। तो मुझे बलराम जी ने किससे किया था? बलराम जी ने मुष्टिक से और कृष्ण जी ने चारूण से।
बलराम जी ने मुष्टिक से किया था, कृष्ण जी ने चारुक से। तो दोनों ने जो है दोनों दैत्यों को मार करके, दोनों योद्धाओं को मार करके जो है विजय प्राप्त की थी। इस तरीके से ये पूरी जो पुरानी कृष्ण लीला की परंपरा है वही लगातार निर्वहन की जा रही है। और देखा आपने जो है 6 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार था, और कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ ही दिनों बाद ये जो है आयोजन ऐसा होता है। तो जन्माष्टमी जब से कृष्ण जी का जन्म हो जाता है तभी से राक्षसों का घूमना शुरुआत हो जाता है। जैसे जन्माष्टमी होती है कृष्ण जी का जन्म, तो दूसरे दिन से ये दैत्य घूमने लगते हैं कृष्ण जी की खोज के लिए। और उसमें भी इसके पहले पूतना भी आई भगवान के यहाँ। और ये जितने भी उसके यहाँ है राक्षस से चारों तरफ उसके ढूंढते रहे, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर जब आगे चल के जानकारी हुई कुछ कि एक है बालक ऐसा कि वो मार रहा है इनको, तब उसने फिर इनको बुलवाया अक्रूर जी से। जो कहानी है पूरा इसका मंचन होता है तो यही मैदान पे जो है दूसरा जो ग्राउंड है वहां पर इसका मंचन भी होता है, बलराम जी के द्वारा और कृष्ण जी के द्वारा उनका वध भी किया जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। और हमारा ये जो है तीजा समारोह छोटी बाजार वाला, जब से बब्बू भैया ने संभाला, बब्बू भैया के हाथ में ये कमान आई, तो ये बहुत बढ़ चुका है। अब साधारण संभालना सबके बस की बात नहीं है। लगातार झांकियां भी बढ़ रही हैं और कार्यक्रम को बड़े विस्तार पूर्वक जो है करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए उसमें जिम्मेदारी और सबसे बड़ी बात आती है खर्च की। अगर ये दोनों चीज अगर संभालने के लिए व्यक्ति सक्षम है तो कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सकता है। तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं इनका सहयोग जो है इनकी टीम को अच्छा खासा मिल रहा है। तो तीजा जो है लगातार प्रोग्रेस करता नजर आ रहा है। 2 वर्षों से बहुत ज्यादा जो है सुधार किया जा चुका है, बहुत ज्यादा जो परिवर्तन हो चुका है। जिन लोगों ने बहुत पहले तीजा की झांकियां देखी थी उन लोगों से निवेदन है इस बार जो है यहाँ बहुत ही अच्छा आनंद जो है आपको मिलने वाला है। और 2 दिन का रासलीला इसी स्थान पर छोटी बाजार पे जो है रसपान करने को आपको मिलेगा। सेम उसी प्रकार से कि जैसे हूबहू यहाँ पर जो कृष्ण जी के द्वारा लीला की जा रही हो। और वृंदावन के जो कलाकार हैं बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे कलाकार वृंदावन के रहते हैं, क्योंकि सेम वैसे ही लीला का मंचन होता है जैसे कृष्ण जी करते थे। तो बहुत ही ज्यादा मनमोहक दृश्य यहाँ से देखने को मिल सकता है। और सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पर तीजा में भाग लें और तीजा को कार्यक्रम को जो सफल बनाएं। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।